आज की इस लेक्चर की आउटलाइन है फर्स्ट प्रकाशिकी, फिर इसके टाइप ज्यामितीय प्रकाशिकी और भौतिकीय प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रकाश और उसके गुण के बारे में जानेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। पास में है सेकंड बुक का 11 चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। किरण प्रकाशिकी में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाशिकी के बारे में समझ लेते हैं कि ये प्रकाशिकी क्या चीज होती है, प्रकाशिकी है क्या चीज, और ये किरण प्रकाशिकी किस तरीके से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम इस ऑप्टिक्स को उठाते हैं, ये प्रकाशिकी क्या चीज है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स, यहां पे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशिकी क्या चीज है, थोड़ा सा नॉलेज पढ़ लेते हैं। इसका पीछे का जो हम ग्राउंड है वो देख लेते हैं कि प्रकाशिकी क्या चीज है। तो प्रकाशिकी की डेफिनेशन आपके पास में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की भौतिक घटनाएं प्रकाश संचरण से संबंधित घटनाएं से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। उसे प्रकाशिकी कहते हैं। यानी प्रकाशिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की जो भौतिक घटनाएं होती है, यानी अपवर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना है, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, वो घटनाएं, प्रकाश किस तरीके से, प्रकाश संचरण, प्रकाश किस तरीके से गति करता है, सरल रेखीय वेग में गति करता है, सरल रेखीय पथ पे गति करता है, प्रकाश संचरण से संबंधित घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ये जो प्रकाशिकी होती है, इस प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी आपके पास में ये जो ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये एक भाग इसका जियोमेट्री, ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी, ये आपके पास में जियोमेट्री ऑप्टिक्स और दूसरा आपके पास में है फिजिकली ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी
भौतिकीय प्रकाशिकी। यानी ऑप्टिक्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ज्यामितीय प्रकाशिकी के रूप में और भौतिकीय प्रकाशिकी के रूप में। अब ये ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या चीज है, भौतिकीय प्रकाशिकी क्या चीज है, इनके बारे में बता देता हूं आपको थोड़ा सा कि ज्यामितीय प्रकाशिकी होती है वो प्रकाश और संचरण से संबंधित जो घटनाएं होती है, प्रकाश किस तरीके से गति करता है, प्रकाश का माध्यम में वेग क्या होता है, और प्रकाश होता है निर्वात में वेग क्या होता है, ये सारी जो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है, ये जो घटनाएं होती है वो। और भौतिकीय प्रकाशिकी के अंदर आता है कि जो प्रकाश किरण होती है उसके भौतिकीय गुण क्या है, वो किस प्रकार डिफ्यूज होती है, यानी विवर्तन की जो घटना होती है, व्यतिकरण की जो घटना होती है, ध्रुवण की पोलराइजेशन होता है, ये जो घटनाएं होती है वो सारी की सारी भौतिकीय प्रकाशिकी के अंतर्गत होती है। यानी सबसे पहले मैं आपको ज्यामितीय प्रकाशिकी की घटना के अंदर और भौतिकीय प्रकाशिकी घटना क्या है और इसके उदाहरण बताता हूं। जैसे कि ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी इसके अंतर्गत प्रकाश संचरण से संबंधित घटनाएं आती है, जैसे एग्जांपल के रूप में अपवर्तन परावर्तन की जो घटनाएं हैं। और दूसरी है भौतिकीय प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत प्रकाश किरणों के भौतिकीय गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, ध्रुवण की घटना इत्यादि। ये चीज है उसके अंदर। ये आपके पास में इस ऑप्टिक्स के बारे में मैंने बताया है। इसके अंदर ये तो ज्यामितीय जो प्रकाशिकी है, ये ज्यामितीय प्रकाशिकी है, उसके अंदर ये किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स, और जो भौतिकीय प्रकाशिकी है इसमें वेव ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो आपके पास में ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये रे ऑप्टिक्स में आता है, रे ऑप्टिक्स के अंदर। और ये जो टॉपिक होते हैं आपके पास में ये वेव ऑप्टिक्स, ये वेव ऑप्टिक्स है। ये आपके पास में फिजिक्स सेकंड का लेसन नंबर 11 और ये फिजिक्स सेकंड का लेसन नंबर 12, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो अभी हम अपने लेसन में रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में, इन घटनाओं के बारे में अध्ययन। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या चीज है, यानी इस प्रकाशिकी के अंदर ये प्रकाश क्या चीज है, इस प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइट, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या आपके पास में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर माइक्रोवेव तरंगे होती है, जो सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे होती है, आपके पास में एक्सरे होती है, अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रावायलेट वेव होती है, पैराबैंगनी तरंगे होती है, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इनके अंदर आपके पास में दृश्य तरंगे भी होती है, और ये जो दृश्य तरंगे होती है ये प्रकाश कहलाती है। दृश्य तरंगे यानी कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई देती है, ये प्रकाश कहलाती है। इसके अंदर पाई जाने वाली जो दृश्य तरंगे होती है ये प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। और ये दृश्य तरंगे होती है ये इन विबग्योर यानी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसे कहते हैं हम श्वेत प्रकाश। इन 7 रंगों से जो मिलकर प्रकाश बनता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये श्वेत प्रकाश होता है जिसमें बैंगनी, ये आपके पास में इंडिगो रंग है,
आसमानी, नीला ब्लू, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरी और आर रेड आपके पास में। इसके अंदर ये जो वॉयलेट रंग है कलर आपके पास में, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य इसकी वो 3500 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है आपके पास में 7500 एंगस्ट्रॉम। यानी कहने का मतलब कि जो श्वेत प्रकाश होता है ये 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी कि जो आपके पास में जो श्वेत प्रकाश होता है उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपके पास में होता है 10 की पावर -10 मीटर दूरी ये होती है। तो इसके अंदर जो आपके पास में बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है 3500 एंगस्ट्रॉम, यानी अर्थात आपके पास में ये लिख सकते हैं इसको 3500 इंटू में 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये आपके बारे में प्रकाश, ये प्रकाश का पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दृश्य तरंग होती है जिन्हें प्रकाश कहते हैं। और ये दृश्य तरंग या प्रकाश होता है वो इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। और ये श्वेत प्रकाश होता है, इसमें वॉयलेट जो कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है, बैंगनी जो कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है 3500 एंगस्ट्रॉम, और जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी घटना इसके अंदर प्रकाश के अंदर, ये पहली घटना है प्रकाश की। दूसरी घटना, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पे निर्भर करता है। माध्यम पे निर्भर कैसे कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात के अंदर। प्रकाश का वेग ठोस, द्रव, गैस, निर्वात इन सारों के अंदर अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अलग होता है, ठोस में अलग, द्रव में अलग और गैस में अलग होता है। सर्वाधिक वेग प्रकाश का निर्वात में होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है और वो होता है आपके पास में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 1000 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। यानी 3 × 10⁵ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपके पास में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपके पास में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश का जो वेग है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक, ये सूर्य पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 24 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का वेग 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट और 24 सेकंड लगता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य हमसे कितनी अधिक दूरी पे है। यानी कि अगर 1 सेकंड के अंदर प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो इसके आधार पे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला प्रकाश है वो 8 मिनट और 24 सेकंड लेता है।
तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कितनी अधिक दूरी पे है। यह आपके पास में दूसरा पॉइंट था, यानी प्रकाश, पहले की कंडीशन थी आपके पास में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा आपके पास में प्रकाश को गति, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। और तीसरी घटना आपके पास में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, यानी प्रकाश का सरल रेखीय पथ जैसे सीधी रेखा में गमन करेगा, इस प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये जो तीर का निशान होता है वो प्रकाश किरण की डायरेक्शन को दर्शाता है। और जो आपके पास में पांचवा पॉइंट है, प्रकाश किरणों का जो समूह है, यानी सारी जो प्रकाश किरणें होती है इकट्ठी होकर गतिमान होती है, तो वो आपके पास में किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि आपके पास में ये प्रकाश किरणों का समूह है, तो ये आपके पास में किरण पुंज कहलाता है, यानी कि प्रकाश किरणों का जो समूह है वो किरण पुंज कहलाता है, ये किरण पुंज कहलाता है। तो ये प्रकाश के बारे में था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तीसरी घटना आपके पास में कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पे गति करता है, और इस सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश किरण कहते हैं। और सारी प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे किरण पुंज कहा जाता है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के अंदर क्या चीज आपके पास में कि जब कोई प्रकाश किसी तल पर, मतलब आपके पास में ये कोई तल है, ये तल आपके पास में एक अपारदर्शी तल है। जब प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो प्रकाश का कुछ भाग, जैसे ये आपके पास में प्रकाश गिर रहा है इस तिल के ऊपर, ये इसकी डायरेक्शन है, ये गिर रहा है, ठीक है। यानी आपके पास में प्रकाश किरण, आपकी प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो प्रकाश का कुछ भाग तल द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी कि ये जो तल आपके पास में, ये इस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये कुछ भाग तल द्वारा दूसरे तल या माध्यम में चलाता है, यानी कि इसका कुछ भाग बाहर इस तरीके से निकल जाता है, आगे की ओर निकल जाता है, दूसरे तल या माध्यम में चलाता है, और कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये चला जाता है। कुछ भाग होता है वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। गिरने वाले प्रकाश का कितना भाग लौटता है, ये जो प्रकाश गिरा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी, यानी ये इस पे निर्भर करती है, इस तल पे निर्भर करती है। इसने कहा है कि कुछ भाग उसी माध्यम में लौटता है, गिरने वाले प्रकाश का कितना भाग तो पुनः उसी माध्यम में लौटता है, कुछ भाग अवशोष, यानी कितना भाग अवशोषित हुआ और कितना भाग इस माध्यम में आ गया, वो सारी की सारी जो चीज है वो इस तल के ऊपर निर्भर करेगी। तल कैसा है इस तल पे निर्भर करती है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या है कि जब प्रकाश किसी तल पे गिरता है तो प्रकाश का कुछ भाग तल द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग तल द्वारा दूसरे तल या माध्यम में चला आता है, यानी इस तरीके से दूसरे माध्यम में आ जाता है, और कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। गिरने वाले प्रकाश का कितना भाग, ये जो प्रकाश, ये मेन प्रकाश आपके पास में, यानी इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, ये आपतित किरण होती है। ये जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये आपके पास में परावर्तित किरण, और ये आपके पास में अभिलंब होता है, और ये तल है, ये तल आपके पास में। तो यानी इसके अंदर क्या है कि आपके पास में गिरने वाले प्रकाश का कितना भाग पुनः उसी माध्यम में लौटता है, कितना भाग
दूसरे माध्यम में चला गया, नीचे की ओर आ गया और कितना भाग अवशोषित कर लिया, इस तल ने कितना भाग अवशोषित कर लिया, ये इस तल पे निर्भर करेगा। तो आपके पास में प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब एक प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण है तल के ऊपर गिर रही है, तो यानी कि जब एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को, एक माध्यम ऊपर वाला एक माध्यम नीचे वाला, दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पे आपतित होती है, गिरती है, यानी कि एक अपारदर्शी माध्यम पर गिरती है, एक पृष्ठ पे गिरती है, तो वो प्रकाश किरण उस तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो घटना होती है क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन की डेफिनेशन क्या आती है कि जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले पथ पर आपतित होती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की ये जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परावर्तन के बाद प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश किरण की जो तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपके पास में कोई आपतित प्रकाश किरण है, वो किसी तल पे गिरती है, तो इस आपतित प्रकाश किरण के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति है वो परावर्तित किरण की वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के समान रहेगी। यानी कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आप तो इस तल पे टकराई और वापस परावर्तित हुई तो इसका वेग, इसकी तरंग दैर्ध्य यानी इसकी लंबाई और इसकी आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन आपके पास में ये कोई प्रकाश किरण इस तल पे टकराती है और टकराने के बाद में परावर्तित हुई तो इसकी जो परावर्तित प्रकाश किरण की जो तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है। यानी कि परावर्तित प्रकाश किरण की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की किरण की तीव्रता से कुछ कम प्राप्त होती है। क्यों हुई कुछ कम? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि परावर्तन की घटना के अंदर जब आपतित प्रकाश किरण किसी तल पे गिरती है तो आपतित प्रकाश किरण का जो कुछ भाग है वो तल द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है और कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना के कारण उसकी तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ये पहला पॉइंट आपके पास में। दूसरा है जब प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबत, यानी कि ये कोई तल आपके पास में और ये प्रकाश किरण सीधी लंबवत इसके ऊपर गिरती है, तो परावर्तन के बाद में जहां पे टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा? इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद में ये परावर्तित प्रकाश किरण है ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज के बिना पुनः उसी दिशा में, जिस दिशा में आई थी लंबवत, उसी दिशा में लंबवत चली जाती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके परावर्तन की घटना के। अब परावर्तन के नियम के अंदर, यानी कि परावर्तन की जो घटना है उसके अंदर परावर्तन के दो नियम। एक नियम आपका कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे, जैसे कि आपके पास में ये एक आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर विद्यमान होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम आपके पास में कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बनने वाला आपतन कोण I, जैसे कि आपतित किरण होती है इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये होती है आपके पास में रिफ्लेक्ट रे। तो ये आपके पास में नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे। तो आपके पास में इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के मध्य बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे होती है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के मध्य बनने वाला जो एंगल कोण होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपके पास में क्या है, ये यहाँ पे इसके अंदर कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण I, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण R, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि आपके पास में
इसके दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिनव तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम आपके पास में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है वो बराबर होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। यह स्क्रीन पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप असाइनमेंट है जो आपको हल करने हैं।